अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह खुश आबाद रखे। आज की जो स्टोरी है ये अरब की एक हसीन शहज़ादे की है, जिसको अपना आशिक मारने की तमाम हरब इस्तेमाल करता है। लेकिन फिर बात वही हो जाती है, जिसको रब न माने उसको कौन चखे। इशारा बता देता हूँ किस्सा शुरू करने से पहले कि उसको अपना आशिक बाद में उसका शोहर क्यों मारता है। याद रखिए, मर्द अपनी बेगम में, अपनी माशूका में सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार होता है, लेकिन शराकत के लिए तैयार नहीं होता। वो अखलाकी मरीज़ा बन जाए उसके लिए तैयार नहीं होता। तो शुरू करते हैं। सऊदी अरबिया की शहर में एक जगह का एक किस्सा है, एक शहर का किस्सा है कि वहाँ पर एक औरत हामिला थी। तो जब इस औरत जो हमल से थी, इसके औलाद हुई, तो नौकर घर में था। इस दौरान दरवाज़ा खटका। नौकर दौड़ा गया दरवाजे की तरफ। दरवाज़ा खोला तो एक आदमी खड़ा है। आदमी पूछता है, क्या हुआ, लड़का है या लड़की है? उसने कहा, लड़की हुई है। तो बाहर जो दरवाज़े पर ठहरा था वो कहता है, याद रख, ये लड़की 100 आदमियों से ज़ना करवाएगी और फिर उसके बाद इसी आदमी से इसकी शादी होगी जो आज अभी इसका नौकर है। दूसरे लफ्ज़ में यानी तुझ से। और फिर इस लड़की की मौत एक मकड़ी से होगी। ये शख्स गुस्से में आया, छुरी उठाई और उस लड़की का जो अभी पैदा हुई थी, उसकी पैदाइश अभी भी हुई थी, उसका पेट चीर दिया। फिर भाग गया और शहर भी छोड़ दिया। माँ ने जब देखा तो कहते हैं ना, मजबूरी ईजाद की माँ है। तो उसने सुई धागा लिया और ख़ुद से उसका पेट सी दिया। फिर बाद में उसका तबीब डॉक्टरों से इलाज करवाया, ठीक हो गई। वो शख्स दूर गया, दूसरे मुल्क गया। अल्लाह का करना देखो, उसने वहाँ मेहनत किया, उसको रंग लगा और सही मालदार हुआ। कई सालों बाद अपने शहर वापस आया। हालात तब्दील हो चुके थे, यकसर तब्दील हो चुके थे। तो जब इसने एक बुढ़िया से मिला, उससे कहा कि शहर की जो सबसे हसीन लड़की है उससे मेरी शादी करवा दो। वही छोटी लड़की जिसके इसने पेट छा किया था, जवान हो गई थी और आज़ाद भी हो गई थी, और फिर गलत कामों पे शुरू हो गई थी जो उसको नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल इस बुढ़िया ने उसको पैगाम दिया, पैगाम कबूल हो गया, शादी हो गई। जब शादी हो गई, मियाँ बीवी में मोहब्बत बेइंतहा, बहुत मोहब्बत। एक दफ़ा रात को बेगम ने इस आदमी से पूछा, यार ज़रा तू बता तो सही, तू कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से आया, और ज़रा कुछ अपने बारे में तो बता दे। तो उसने कहा, मैं इधर ही का हूँ और मैंने ये इस तरह किया, फिर गांव छोड़ के चला गया था। जब लड़की ने सुना तो कहा, अब मेरी भी सुन, जिस लड़की को तूने मारा था वो मैं ही हूँ। फिर उसने पेट से कपड़ा हटाया, दिखाया, टांके लगे हुए थे। तो मर्द ने कहा, अगर तू वही है फिर तेरे बारे में कुछ बातें मैं और भी जानता हूँ। कहा, बता। कहा, तू 100 आदमी से मिल चुकी है। तो लड़की ने कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तादाद याद नहीं है। मिली हूँ, तादाद याद नहीं है। दूसरी बात, तेरी मौत एक मकड़ी से होगी, ये बात भी जानता हूँ। तो मर्द ने कहा, अब जो कुछ भी है, अब तुझसे मोहब्बत, तुझसे अलहदी बर्दाश्त नहीं। उसके लिए आलिशान महल तमीर करवाया, जहाँ मकड़ी और ये कीड़े मकोड़े तक पहुँच ना हो, तैयार करवा दिया। अब ये काम अगर आदमी कहे तो ये काम गलत था। इस एतबार से गलत था कि तकदीर को बदलने वाली बात थी। तकदीर को, बहरहाल तकदीर को बदलने वाली बात भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि जब उस आदमी ने जो बात की वो जब इतनी सच्ची हो गई तो शायद वो या फरिश्ता था या कोई और था, लेकिन उसकी बात सच्ची निकली। अब इसको
تقدیر سے لڑنا نہیں چاہیے تھا. چلو کر دیا. کچھ عرصہ بعد میاں بیوی دونوں محل میں بیٹھے ہیں, اسی عالیشان محل میں. اس دوران ایک مکڑی نظر آئی دیوار پہ. تو مرد نے جب مکڑی کو دیکھا تو اس کے بدن پہ حیرانگی کی انتہا نہ رہی, اور بیگم سے کہا بیگم یہی مکڑی ہے. تو بیگم نے کہا اچھا یہ مجھے مارے گی. غلام سے کہا اس کو پکڑ کے لا زندہ. وہ پکڑ کے لایا اور اس نے پاؤں سے اس کو روندا, مارا. لیکن اس سے ایک زہر کا ایک ٹکڑا یہ اس کے پاؤں کے ناخن اور گوشت کے درمیان لگا, اور اسے زہر پھیل گیا پورے بدن میں, اور اسے مر گئے. تو سچ کہتے ہیں کہ تقدیر سے آدمی جتنا بھی بھاگ نہیں سکتا. تقدیر کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور سر خم تسلیم کر دے. اپنے بھائی مفتی عمران کٹخیلو کو اجازت دے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.